दुर्भाग्य हमारा है कि हम लोग कथा में ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको मनन नहीं कर पाते। ये हमारा अपना संस्कार बोलो, दुर्भाग्य बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, किंतु है तो दुर्भाग्य का खेल। भाग्यशाली व्यक्ति कथा, क्योंकि परीक्षित ने कथा सुनकर ही भगवान को पाया और कोई काम नहीं किया उसने। कथा सुनी, कथा सुनकर ही भगवान को पाया। हम लोग कथा सुनते सुनते 25 साल तो मेरे को हो गए, चिट्टे होने लगे बाल, कथा में से का नहीं ले पाया। किंतु कथा भगवान को प्रेम देने वाली है, भगवान को देने वाली है। शौनकादि ऋषि इसलिए बोलते हैं सुतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। और ऐसी वैसी कथा नहीं, बोलते भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान, माया मोहो निरस्य वैष्णवे क्रियते कथा। यूट्यूब में चल गया। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित, शौनकादि ऋषि ने बोला महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ भक्ति ज्ञान वैराग्य तो, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुननी है। गपशप नहीं चलेगा। और उसके लिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज शौनकादि ऋषि की बात सुनकर सुत गोस्वामी बड़े गदगद हुए, बड़े धन्य धन्य हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेको वर्धते महान। और महाराज ऐसी भी कथा सुना जिस कथा को सुनकर वैष्णव लोग इस माया मोह से पार हो जाते हैं। ये सब बातें सुनकर सुखदेव सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि बोलने लगे महाराज मैं आप लोग को वो कथा सुनाने वाला हूं, इस कथा को परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना। और जब सुन रहे थे उन दिनों बोलते हैं सारे देवते लोग स्वर्ग का अमृत लेकर आए और सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे महाराज कथा रूपी अमृत हमको पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो, और ये स्वर्ग का जो अमृत है उसको परीक्षित को पिला दो। सूत गोस्वामी सुनकर सुखदेव गोस्वामी सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, वाह क्या बात है, कहां स्वर्ग अमृत और कहां महाराज कथामृत। सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको फटकार लगाई और बोलते हैं फटकार लगाते हुए बोलते हैं कहां स्वर्ग और अमृत को बोल भागवत की तुलना कर रहे हो, भाग जाओ तुम लोग यहां से, तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो, भागो यहां से। देवते लोग बिगड़ गए और चले गए वहां से। बोले आएगा तो स्वर्ग में घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे उसको। और महाराज परीक्षित ने ध्यान से कथा सुनी, सुनने के फल क्या निकला, सीधा बैकुंठ चले गया। देवते लोग देखते रह गए और सुखदेव गोस्वामी बोलते महाराज देखते देखते क्या होना था फिर।
देखते देखते वहां से भाग गए, और भागे तो भाग गए। कहां भागे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पितामह हमको आज फैसला हो जाए। बोले किस बात का? बोले अरे हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करके हम लोग स्वर्ग प्राप्त किया है? और परीक्षित ने मास सादरे में, कल में सनातन गोस्वामी की बृहद भागवत पढ़ रहा था रात को, उसमें बोलते हैं एक व्यक्ति 100 जन्म तक अपने 100 धर्म को, 100 धर्म मतलब जैसे ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म, 100 जन्मों तक अगर कंटिन्यूअस विधि विधान से पालन करता है तो उसको ब्रह्म पद मिलता है, ब्रह्मा जी बन जाओगे। और विधि विधान से पालन होता नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, अथवा चुंगचांग होता रहता है, कोई संतुष्ट नहीं रहता है। विधि विधान से संतुष्ट भी करना पड़ेगा सबको, हर प्रकार से। और एक जन्म नहीं, 100 जन्म तक जो कंटिन्यूअस अपने धर्म को पालन करता रहेगा तो वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। और बोलते हैं उससे 100 गुना अधिक और तप करेगा तो उसको शिव लोक मिलेगा, उससे 100 गुना अधिक